तो हेलो दोस्तों, मैं हूँ राखी पवार और स्वागत है आपका मेडिको स्टडी क्लासेस में। आज हम पढ़ेंगे बोन फॉर्मेशन, बोन की फंक्शंस, स्ट्रक्चर ऑफ बोन, माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ बोन और रीमॉडलिंग ऑफ बोन एंड टाइप्स ऑफ बोन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग सबसे पहले बोन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, बोन के अंदर क्या क्या होता है, ये पढ़ लेते हैं। तो बोन की जो एंड वाला पोर्शन होता है, ये वाले एंड वाले पोर्शन, ये एंड वाला पोर्शन जो होता है एपिफाइसिस कहलाता है। इस एपिफाइसिस में क्या होता है, ये एपिफाइसिस में स्पंजी बोन प्रेजेंट होती है और इसी में ऊपर क्या होता है, आर्टिकुलर कार्टिलेज होता है। ठीक है, जो दिख रहा है आर्टिकुलर कार्टिलेज ये होता है और इसमें स्पंजी बोन प्रेजेंट होती है। और मेटाफाइसिस जो होता है एपिफाइसिस और डायाफाइसिस के बीच में प्रेजेंट होता है। मेटाफाइसिस एक नेरो पोर्शन होता है। इस पोर्शन में क्या होता है, एपिफिजियल प्लेट प्रेजेंट होती है जो हाइलन कार्टिलेज की बनी हुई होती है और हाइलन कार्टिलेज क्या करता है, बोन की ग्रोथ में हेल्प करता है। लेकिन जब बोन की ग्रोथ प्रॉपर हो जाती है, कंप्लीटली ग्रोथ हो जाती है, तो यहाँ जो एपिफिजियल प्लेट होती है जो हाइलिन कार्टिलेज की बनी हुई होती है वो एपिफेजियल लाइन में कन्वर्ट हो जाती है और एपिफेजियल लाइन में कन्वर्ट होने के बाद में ये ओसियस टिश्यू की बनी हुई होती है। ठीक है, अभी मेटाफाइसिस समझ में आया आपको। जो डायाफाइसिस होता है वो बोन की प्रोक्सिमल एंड और डिस्टल एंड के बीच में जो होलो रीजन होता है उसको हम बोलते हैं डायाफाइसिस। तो डायाफाइसिस के होलो रीजन में क्या होता है, एक मेडुलरी कैविटी होती है ना, ये है मेडुलरी कैविटी होती है। देन इस कैविटी में क्या होता है, येलो बोन मेरो होता है। देखो नीचे में मैंने ग्रीन कलर से शो किया है लेकिन ये येलो बोन मेरो है। तो ये येलो बोन मेरो कैसे बना होता है, फैट की बनी हुई होती है। और इसकी जो साइड की जो बोन होती है, ये डायाफाइसिस के साइड की बोन होती है, ये थोड़ी हार्ड मटेरियल की बनी होती है जिसको हम बोलते हैं कॉम्पैक्ट बोन, है ना। तो ये कंप्लीट बोन का स्ट्रक्चर हमने समझा दिया है। अब हम इसकी थ्योरी पढ़ेंगे। ठीक है, तो बोन के बारे में पहले थोड़ा शुरुआत में जान लेते हैं कि बोन क्या होती है, कैसे बनी हुई होती है और कितनी क्वांटिटी में होती है। फर्स्ट, बोन प्रोवाइड द स्ट्रक्चर ऑफ आवर बॉडी। बोन क्या करती है, हमारी बॉडी को एक प्रॉपर स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है और बैलेंस भी बनाए रखती है बॉडी का, और एक शेप प्रोवाइड करती है बोन हमारी बॉडी को। सेकंड क्या है, एडल्ट ह्यूमन स्केलेटल इज मेड अप टू 206 बोन्स। एडल्ट ह्यूमन स्केलेटल जो होता है इसमें टोटल बोन कितनी होती है, 206 बोन्स होती है। लेकिन अगर हम एक इन्फेंट या न्यूनेट की बात करें हम, तो इनमें 300 बोन्स होती है। लेकिन इनकी जो बोन होती है ग्रोथ होने के साथ साथ में आपस में फ्यूज होने लगती है, तो बाद में एडल्ट होने के बाद, प्रॉपर कंप्लीट मैच्योर होने के बाद में 206 बोन बच जाती है। थर्ड है, बोन आर स्ट्रॉन्ग, सेमी लिक्विड, फ्लेक्सिबल, ब्रेइंग कंस्टेंटली रीमॉडलिंग। तो बोन आर स्ट्रॉन्ग, तो स्ट्रॉन्ग का मतलब बोन स्ट्रॉन्ग होती है, मजबूत होती है। सेमी लिक्विड मतलब ये थोड़ी कम मूवेबल होती है ना। फ्लेक्सिबल मतलब फ्लेक्सिबल, थोड़े हल्का मूवमेंट होता है उसमें। ठीक है। ब्रेइंग कंस्टेंटली रीमोल्डिंग मतलब बोन का यहीं पे फॉर्मेशन होना, और जैसे बोन फ्रैक्चर हो गई तो उसको जो बोन फ्रैक्चर होने के बाद ठीक होती है, बनती है बोन, तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, ब्रेइंग कंस्टेंटली रीमॉडलिंग। ठीक है। फोर्थ है, बोन इज ए ड्यूरेबल कनेक्टिव टिश्यू मेड अप ऑफ कोलेजन एंड कैल्शियम एंड सम बोन सेल्स। तो वो क्या बोल रहा है, बोन इज ड्यूरेबल मतलब मैंने पहले बताया था, थोड़ा ड्यूरेबल मतलब हल्की सॉफ्ट है और हल्की मूवेबल, है ना। बोन इज ड्यूरेबल कनेक्टिव टिश्यू की बनी हुई होती है, मेड ऑफ कोलेजन फाइबर की बनी हुई होती है, और उसमें क्या होता है, कैल्शियम भी होता है और कुछ बोन सेल्स से मिलके बनी हुई होती है बोन। देन हम पढ़ेंगे फंक्शंस ऑफ बोन। तो फंक्शंस ऑफ बोन में फर्स्ट है प्रोवाइडिंग बॉडी फ्रेमवर्क मतलब कि बॉडी को एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करना। बोन क्या करती है, हमारी बॉडी को एक प्रॉपर स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है। सेकंड है गिव अटैचमेंट टू मसल्स एंड टेंडन,
ये मसल्स और टेंडन को अटैचमेंट प्रोवाइड करती है ताकि अच्छे से मूवमेंट हो सके। अलाउ मोबिलिटी बाय फॉर्मिंग जॉइंट मूव्ड बाय मसल्स। ये अलाउ मोबिलिटी मतलब मोबिलिटी अलाउ करती है, कैसे? दो बोन मिलकर एक जॉइंट बनाता है और जॉइंट की हेल्प से मूवमेंट होता है। फोर्थ है प्रोटेक्टिंग ऑर्गन्स दे कंटेंट्स। तो बोन जो होती है हमारे बॉडी के ऑर्गन्स को भी प्रोटेक्ट करके रखती है। कैसे प्रोटेक्ट करके रखती है? जैसे हमारे रिब्स की बोन हो गई, या हमारे इंटरनल ऑर्गन जैसे हार्ट, लंग्स, इन सबको प्रोटेक्ट करके रखती है ना। देन फिफ्थ पॉइंट है हेमोपोइसिस इन रेड बोन मेरो। हेमोपोइसिस मतलब क्या होता है? रेड बोन मेरो का बनना। तो रेड बोन मेरो कहाँ बनती है? मैंने आपको बताया था बोन स्ट्रक्चर में कि एपिफाइसिस और डायाफाइसिस के बीच में क्या होता है? हाइलेन कार्टिलेज होता है, जिसमें रेड बोन मेरो फॉर्मेशन होता है और यहाँ पर ग्रोथ भी होती है बोन की। ठीक है। देन लास्ट पॉइंट है मिनरल स्टोरेज दैट इज कैल्शियम फॉस्फेट। तो बोन का काम क्या होता है? कैल्शियम फॉस्फेट को स्टोर करके रखने का और मेंटेन करके रखने का भी काम होता है। ठीक है। तो हमने फंक्शंस अभी कवर्ड कर लिए, और जो इसका स्ट्रक्चर था बोन का, इसको हमने ओरली समझा दिया है आपको, लेकिन इसका थ्योरी भी हम आगे पढ़ेंगे। तो अब नेक्स्ट पॉइंट है स्ट्रक्चर ऑफ बोन। तो स्ट्रक्चर ऑफ बोन को हमने बोन के डायग्राम के साथ में बहुत अच्छे से समझा दिया है, लेकिन इसमें और एक बार रिपीट कर लेते हैं। ठीक है। तो फर्स्ट है डायाफाइसिस। डायाफाइसिस क्या होता है? बोन की प्रोक्सिमल और डिस्टल एंड के बीच में जो ट्यूबुलर शाफ्ट होता है उसे डायाफाइसिस कहते हैं। ये मैंने आपको बोन स्ट्रक्चर के साथ में मैंने आपको विथ डायग्राम आपको समझाया है इस वीडियो के फर्स्ट में ही, आप देख लेना है ना। सेकंड पॉइंट है डायाफाइसिस के बीच में एक होलो रीजन होता है, उसे मेडुलरी कैनाल कहते हैं, जिसमें येलो बोन मेरो प्रेजेंट होती है जो फैट से बनी हुई होती है। थर्ड पॉइंट है डायाफाइसिस के साइड की बोन हार्ड मटेरियल से बनी होती है, जिसे कॉम्पैक्ट बोन कहते हैं। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। देन सेकेंड पॉइंट है इसका एपिफाइसिस। तो एपिफाइसिस क्या होता है? इसको पढ़ लेते हैं हम अभी पहले। बोन की एंड वाला वाइडर पोर्शन एपिफाइसिस कहलाता है। देन बोन के एपिफाइसिस वाले पोर्शन में स्पंजी बोन प्रेजेंट होती है, जिसमें रेड बोन मेरो प्रेजेंट होती है। यहीं पर क्या होता है? हेमोपोइसिस होता है। हेमोपोइसिस मतलब जहाँ रेड बोन मेरो बनती है उस एरिया को हम हेमोपोइसिस मतलब उस प्रोसेस को हम हेमोपोइसिस कहते हैं। ठीक है। थर्ड पॉइंट है मेटाफाइसिस। तो मेटाफाइसिस क्या होता है? ये लॉन्ग बोन में एपिफाइसिस और डायाफाइसिस के बीच में प्रेजेंट होता है। ये नेरो एरिया होता है। यहाँ एपिफेजियल प्लेट, ग्रोथ प्लेट प्रेजेंट होती है। एपिफेजियल प्लेट को ग्रोथ प्लेट भी कहते हैं। ठीक है। ये प्लेट बोन के ग्रोविंग एरिया में प्रेजेंट होती है। जब 21 और 22 की एज में बोन की प्रॉपर ग्रोथ रुक जाती है, तब एपिफेजियल प्लेट एपिफेजियल लाइन में कन्वर्ट हो जाती है। मैंने आपको बताया था ना बोन के स्ट्रक्चर के साथ में, डायग्राम के साथ में। द नेक्स्ट पॉइंट है मेटाफाइसिस का। एपिफेजियल प्लेट हाइलिन कार्टिलेज की बनी हुई होती है, लेकिन जब एपिफेजियल प्लेट एपिफेजियल लाइन में कन्वर्ट हो जाती है तो ये ऑसियस टिश्यू की बनी हुई होती है। ठीक है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है। तो चलो बोन स्ट्रक्चर में हम एंडोस्टियम और पेरियोस्टियम को भी पढ़ लेते हैं। ठीक है। तो एंडोस्टियम क्या होता है? इसमें एक मेम्ब्रेनस लाइन, ये एक मेम्ब्रेनस लाइन होती है जिससे एंडोस्टियम कहते हैं। इसमें बोन की ग्रोथ होती है, रिपेयर भी होता है और रीमॉडलिंग भी होती है। रीमॉडलिंग क्या होता है मैंने इस वीडियो में पीछे बताया है। इस वीडियो को प्लीज़ कंप्लीट वीडियो देखना, तभी आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है। देन पेरियोस्टियम। पेरियोस्टियम क्या है? ये बोन के सराउंडिंग एरिया में प्रेजेंट होता है, बोन के आसपास प्रेजेंट होता है पेरियोस्टियम। इसमें ब्लड वेसल्स, नर्व, लिम्फेटिक वेसल्स, टेंडन्स, लिगामेंट्स अटैच्ड होते हैं। मतलब पेरियोस्टियम जो होता है बोन का आउटर पोर्शन होता है। ठीक है। पेरियोस्टियम बोन की अपर एंड लोअर एंड में प्रेजेंट नहीं होता है।
बोन की एंड में आर्टिकुलर कार्टिलेज प्रेजेंट होते हैं। क्या बोल रहा है ये, पेरियोस्टियम कहाँ प्रेजेंट होता है? जो हमने एपिफाइसिस और डायाफाइसिस और मेटाफाइसिस पढ़ा था ना, तो जो डायाफाइसिस वाला एरिया होता है वहां पर पेरियोस्टियम प्रेजेंट होता है। पढ़ लेते हैं इसमें। सोर्स बोन में स्पंजी बोन सेंटर में प्रेजेंट होती है और कॉम्पैक्ट बोन अपर एंड लोअर एंड में प्रेजेंट होती है, ठीक है। और पेरियोस्टियम लेटरली प्रेजेंट होता है, ठीक है। कंपैरिजन टू अगर लॉन्ग बोन की बात करूं मैं, तो लॉन्ग बोन में क्या होता है, स्पंजी बोन बोन के दोनों एंड पर प्रेजेंट होता है, प्रोक्सिमल एंड और डिस्टल एंड पर। और जो ये बोन दिखा रहा है, देखिए ये जो बोन दिखा रहा है ना, ये है शॉर्ट बोन। शॉर्ट बोन में क्या होता है, स्पंजी बोन बीच में बता रहा है, और क्या कॉम्पैक्ट बोन उसके अपर एंड और लोअर एंड पे बता रहा है, जबकि लॉन्ग बोन में अपर एंड और लोअर एंड पे स्पंजी बोन होता है ना। और पेरियोस्टियम साइड में बताया है, ये साइड में। खैर पेरियोस्टियम तो लॉन्ग बोन में भी साइड में ही होता है। 10 टाइप्स ऑफ बोन वीडियो के पार्ट 2 में कवर करेंगे। ओके गाइज।